भक्त बता रहा है कि मैंने उनके द्वारा मार्गदर्शन किए हुए अभ्यास किया काफी वर्षों तक, लगभग 20 वर्ष। अब मेरी आयु लगभग 65-66 वर्ष की है, 66 वर्ष की। 20 वर्ष तक मैंने इनके द्वारा बताए गए क्रिया का अभ्यास किया। मैंने उससे पूछा कोई मंत्र भी देते हैं वो? पता तो मुझे था, पहले भक्तों ने बता रखा था मुझे वो क्या मंत्र देते हैं। उन्होंने, उस भक्त ने बताया कि वो मंत्र देते हैं हंस, हंस नाम का जाप जपो। हंस कैसे जपना है? स अंदर लो, हम बाहर निकालो। मैंने उससे पूछा भक्तात्मा, हंस जाप का प्रमाण ना वेद में है कि इसका जाप करो, न गीता जी में पाया मैं तो, और न ही किसी प्रमाणित संत की वाणी में इसका प्रमाण पाया। तो उन्होंने बताया कि वो कहते हैं कि हंस को उल्टा कर ले तो सोहम बन जाता है। मैं बोला भाई हंस का उल्टा सोहम कैसे बने? स है स, हंस स है स हम, स है हो गया, सोहम तो फिर भी नहीं मिला। कहना जी सोहम, वो कह रहे थे वो तो जपना नहीं है, वैसे स अंदर लो, हम बाहर करो। बार बार जपोगे ना वापस सोहम बन जाएगा। और फिर कहते हैं ये तो वैसे भी चल रहा है अंदर, ये आवाज तो श्वास के साथ वैसे भी आ रही है, ये तो हृदय से आ रही है। अब चक्कर यही पड़ा हुआ है। इस दास को शायद ये सोचते रहेंगे भक्तात्मा जो प्रथम बार सुनेंगे कि ये तो सबको रिजेक्ट कर रहा है और अपने आप में ज्यादा प्रभु बनना चाहता है। बिल्कुल नहीं। दास को ऐसी तरफ थी जैसी आप सब भक्तात्माओं को है। और मैं भी बहुत घूम रहा था। भगवान एक तो उसके पाने का तरीका भी एक ही, और उसका मुख्य शास्त्र वेद के बाद गीता और वेद एक है जहां तक ज्ञान का सवाल है। और जहां पर इस काल की अपनी अटकल है वो अलग है। कहता अर्जुन तो युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, ये इसकी अपनी अटकल है। और जो ज्ञान है भगवान का वो ठीक दिया है। गीता में केवल ओम नाम है, और उससे अन्य कोई जाप करता है तो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध साधना है, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो बताया जी वो तो कहते थे कि नाम तो केवल कहन मात्र से अपने हृदय में ध्यान लगाओ, हृदय में प्रभु की रोशनी दिखेगी। कैसा मानते हैं प्रभु को? वो कहते हैं वो तो प्रकाश को ही प्रभु मानते हैं। जो रोशनी अंदर दिखती है वही ईश्वर का आकार है, रूप है, और उसको साकार कहते हैं। ईश्वर को साकार मानते हैं और केवल प्रकाश बताते हैं कि प्रकाश ही देखना है, हृदय में रोशनी देखनी है, बस आनंद ही आनंद है। क्या बात की। और जो ये स हम अंश, ये जो आवाज आ रही है इसको ब्रह्म शब्द कहा है। ये ब्रह्म शब्द है। कहता आनंद लो, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। पहले तो ये देखिएगा, ये फोटो दिखाता हूँ आपको। उस भक्त ने बताया कि मेरे जो एक रिश्तेदार था उसने मुझे ज्यादा प्रेरणा दी। वो इन महाराज जी योगीराज परमहंस हंसराज जी के शिष्य थे। योगीराज परम संत श्री हंसराज जी महाराज, ये इनके दोनों पुत्र हैं। ये श्री प्रेम रावत जी उर्फ बाल योगेश्वर और श्री सतपाल जी महाराज, जिनका पंजाबी बाग दिल्ली में आश्रम है। अब उसने बताया कि मेरे रिश्तेदार ने मुझे बहुत प्रेरणा दी कि मैं भी गुरु बना रखे हैं ये जी को।
और क्या बात पड़े, पहुंचे हुए महापुरुष हैं। और इन्होंने मुझे क्रिया दे रखी है, तो भी ले ले। वो तो चले गए शरीर छोड़ के। जिस समय श्री हंस जी ने, श्री महाराज हंस जी ने प्राण त्यागे, उस समय बाल योगेश्वर जी केवल 8 वर्ष के थे, 8-9 वर्ष के थे। और उस समय ये नैनीताल में थे, जबकि उन्होंने दिल्ली में प्राण त्यागे थे। और श्री सतपाल जी उस समय 16 वर्ष के थे, और ये भी वहां नैनीताल वाली कोठी में थे। और इन्होंने राजस्थान से आए थे और दिल्ली में 1966 को प्राण त्याग दिए थे। उस समय केवल 8-9 वर्ष के ये थे, 16 वर्ष के श्री सतपाल जी महाराज थे। अब यहाँ क्या बात बनती है, संत के जाने के बाद फिर उस परंपरा में एक मुखिया चुनने के लिए कोई ना कोई आड़ लेनी पड़ती है। इस बच्चे के, क्योंकि जिस घर में रोज आरती हो है, जिस घर में रोजाना चर्चा चले प्रभु की, स्वाभाविक याद हो जाते हैं ये मंत्र। यदि मैं आपको दिखा दूं यहाँ इस दास के पास 5-5, 4-4 साल के बच्चों के, 6-6 वर्ष के बच्चों के आध घंटे की पूरी आरती याद है। 7-7 साल के, 8-9 वर्ष के तो पूछे मत ना। और हम उसको कहीं स्टेज पर बैठा कर कहते देखो बाल योगेश्वर है ये, आध घंटे तक वो डटे नहीं रहते, पूरी आरती कर दें, जो कि आपका समझ में भी नहीं आगा वो क्या बोल रहे हैं। इतनी गूढ़ रहस्य की बातें उसमें। अगर हम चाहें किसी को ऐसे बना करके उसका ढिंढोरा पीते हैं तो दुनिया पीछे वाली। अब भाव ये है मेरा कहने का, सच्चाई की तलाश हर प्राणी को है, और जब तक हमें सच्चाई नहीं मिलेगी तब तक ये आत्मा रुक नहीं सकती। जैसे गाय का बच्चा जब दूध पी रहा हो अपनी माँ के स्तन पर, और उसके स्तन छुड़वा के और उसको एक तरफ बांध देते हैं उसी की माँ के आगे, तो वो क्या करता है, पहले कभी तो माँ के कान को मुख में देकर के स्तन समझकर चूस रहा होता है, कभी माँ के आगे की खाल को चूसने लगता है, कभी कोई रस्से का आगे का सिरा मुख में देकर चूसता है, कभी जिस किले से बंधा हुआ होता है उसको लगा करके चूस रहा होता है। फिर वो चुप हो जाता है क्योंकि उसको वो आनंद मिलता नहीं। ऐसे ही इस आत्मा का वास्तविक आनंद छूटा हुआ सतलोक से उस परम पिता के चरणों में हम रहा करते थे। अब उसकी तलाश इसको पुनः है। अब ये घूमती रहती है, कभी इस जगह जाती है, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में, कभी चर्च में, कभी किसी संत के बताए अनुसार या अपने लोक वेद के आधार पर परंपरागत उन साधनाओं को कर रहा है। इसको वो चीज मिलेगी नहीं तब तक ये रुक नहीं सकती। अब सर्वप्रथम आपको बताता हूं कि जैसे वो भक्त आत्मा बता रहे थे कि मैंने बचपन से ही प्रकाश दिखाई दिया करता था, मैं समाधि लगाता था, और फिर 20 वर्ष लगभग श्री प्रेम रावत जी महाराज के अनुसार बताई हुई क्रिया को करता रहा। उसके बाद अन्य पंथों में गया, और अब जो आपकी आस्था चैनल पर ये सुनी सारी की सारी पूरी परिभाषा प्रभु की जो आपकी चल रही है, इसको मैं सुन रहा हूँ। और इसके बाद मेरे हृदय में एक विशेष उमंग उठी कि सच्चाई लग रहा शायद अब यहाँ हो। मैंने कहा 1 वर्ष अभ्यास करना, जैसे हम बताएंगे। अगर 1 वर्ष के बाद आपको यहाँ वस्तु नहीं ठीक लगे तो तुरंत दूसरे गुरु को ढूंढ लेना।
और मैं इसलिए इन महापुरुषों के ये पुस्तकें दिखा रहा हूँ, कहीं ये दास पाप का भागी ना बन जाए समाज को गलत मार्गदर्शन करके। इसलिए बता रहा हूँ कि इन शास्त्रों को अपने धर्मों और समाज के पंथों के इन मूल शास्त्रों को एक बार फिर देखो और तलाश करो कि ये दास कोई गलत तो नहीं कह रहा है, लेकिन प्रेस्टेज इशू बना के नहीं, प्रतिष्ठा बना के नहीं। इस प्राणी की क्या प्रतिष्ठा है? ये तो 2 कौड़ी का जीव हूं मैं, तो आज शरीर छूट जाएगा, कल मिट्टी बन जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मैं दोषी बनूं किसी प्राणी के अनमोल जीवन को बर्बाद करने का। एक जीवात्मा को गलत मार्गदर्शन करने का इतना भयंकर पाप है, जैसे करोड़ गौओं को हत्या में कटवा दे, इतना पाप लगेगा उसको। और तो एक जीव को सतमार्ग पर लगा दे, सही ढंग की भक्ति बता दे, उसको इतना पुण्य मिलेगा कि 1 करोड़ गौओं को हत्या में कटते हुओं की रक्षा कर दे। क्योंकि ना जाने उस पुण्यात्मा की जो भक्ति गलत मिलने से या भक्ति ना करने से कितने जीव जन्म होंगे, 84 लाख दुनिया भोगेगी, नरक भोगना पड़ेगा। ऐसे ये क्या होता है कि मैं बचपन से ही प्रभु की बहुत ज्यादा लगन थी मुझे, और जो ये बता रहे हैं ये महात्मा जी और ये भक्तात्मा, ये मुझे भी बचपन से ऐसे आभास हुआ करते थे। और मैं देखा करता था कि मेरे देखता हूं अब भी है वो वस्तु ऐसे सामने। एक पहले वो छोटी वस्तु थी, ऐसे घूमती रहती थी। मैं सोचता था मेरी आंखें कमजोर हैं, शायद इसलिए मेरा दृष्टि दोष है। फिर मेरे गुरुदेव मिले मुझे, पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। उन्होंने फिर यह संशय निवारण किए, पुत्र ये तेरी पिछले जन्म की कमाई है, अब तेरा कुछ नहीं बन रहा। क्योंकि मैं हनुमान पुजारी था, श्याम जी का पुजारी था, ब्रह्मा विष्णु महेश का कभी हृदय से पुजारी था, और संतोषी माता की यानी जो भी मिल गए सभी पूजाएं करने की चेष्टा किया करते थे। उन्होंने बताया कि ये तुम्हारी पिछले जन्म जन्मांतर की कमाई है, मेरे गुरुदेव ने बताया, और ये कमाई आपने आगे बढ़ाना है इसको। ये तो जैसे आपकी तिजोरी में, आपकी अलमारी में 10,000 रुपए रखे और उसको खोल कर देख ले, रोज घंटों देखता रहे, आनंद आवे आनंद आवे। उससे क्या होगा कि काम करेगा नहीं, वो धन समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे कंगाल हो जाएगा। जैसे वो धन जोड़कर तिजोरी में यानी रखा है आपने अपने अलमारी में, वो मेहनत करनी पड़ी थी कभी, तब वो पैसे आए थे। ऐसे ही अब कोई मजदूरी कर या दुकान कर, कोई नौकरी कर या बिजनेस कर, उसमें और रखना प्रारंभ कर और फिर देख कभी कभी। केवल उसी को देखते रहना ये काहे की समझदारी। बड़ा प्रभावित हुआ मैं कि जो की तो बात है, ये तो पिछले जन्म की कमाई थी। इसलिए बचपन से प्रभु की तड़प थी, घंटों बैठा रहता था, 7 बार हनुमान चालीसा किया करता था ये दास। ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, ये आरती भी किया करते थे। मंगलवार का व्रत 25 वर्ष किया और 12 वर्ष लगभग रोहतक से राजस्थान के अंदर सालासर, एक चूरू जिला में एक स्थान है जहाँ पर हनुमान जी का एक विशाल मंदिर बना हुआ है। वहाँ वर्ष में 1 बार जाता और बड़ा खुश हुआ करता। वहाँ लाखों व्यक्ति जाते और ये सोचा करता कि लाखों व्यक्ति आ रहे हैं, क्या सभी बावड़े थोड़े होंगे, क्या पागल थोड़े ही है, या कोई वस्तु अवश्य है। ऐसे श्रद्धा बनती चली गई और जब सच्चाई का पता चला तो बच्चों के खिलौने लगे हुए मंदिर और मस्जिद में जाना। अब वो पूजा विधि से करनी होगी। ये
श्री हंसराज जी, हंस योग प्रकाश, इनकी अपनी रचना है। और ये प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार से प्रकाशित है। ऐसे ही ये दूसरी देखिए, अमृत के कलश श्री हंस जी महाराज जीवन एवं दर्शन, ये भी प्रकाशक हैं मानव उत्थान सेवा समिति, प्रधान कार्यालय पंजाबी बाग, नई दिल्ली से। और नीचे देखिएगा, ये तो इनका सर्वाधार सुरक्षित है। ये मुद्रक हैं फोटो कंपोजिंग राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। पहले हम इस मूल को ही लेंगे, आदरणीय हंसराज जी का जीवन चरित्र आपके सामने रखूंगा। अब ये ना समझना कि मैं किसी का निंदक हूं या किसी को ऊंचा नीचा बताना चाहता हूं। जो भी शास्त्रों में उनके हस्त अपने हाथ से लिखी हुई उस पुस्तकों में जो कुछ है वो केवल सामने ला रहा हूं, अपनी तरफ से दास कुछ नहीं बता रहा। अब इन अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तकों में भी अगर किसी को शंका है और फिर भी उनको दर्द होता है तो उनकी अपनी कमजोरी है। मैं वो त्रुटियां नहीं निकाल रहा, मैं वो देख रहा हूं केवल कि मूल शास्त्रों से किस महापुरुष की लेखनी से लिखा हुआ लेख मिल रहा है। अभी तक तो शास्त्रों के अनुसार यानी पूर्ण ढंग से जो मैच हो मिल जाए ऐसा नहीं मिल पा रहा। इस जीवन दर्शन में श्री हंस जी महाराज के जीवन दर्शन में क्या लिखा है, महाराज जी ने स्वयं अपनी समय समय पर अपने पिछले जीवन की झलक बताई अपने शिष्यों को। उन शिष्यों ने फिर वो लिपिबद्ध की। आदरणीय श्री हंस जी महाराज का जन्म सन 1900 में इनका जन्म हुआ और 1966 में इनका प्राणांत हुआ। मैं साथ के साथ ये दिखाता चलूंगा, नहीं तो देर से समझ में आएगी। इन्होंने क्या बताया कि मैं छोटा सा था जब अपनी माँ के साथ शिव मंदिर में जाता था और वहां पर भगवान शिव और पार्वती के मुझे साक्षात दर्शन हुआ करते थे। मेरे पिछले जन्म की कमाई थे, स्वयं स्वीकार करते हैं इस बात को। और फिर कहते हैं कि मैं घंटों साधना में बैठ जाता था, मुझे ज्योत अंदर प्रकाश दिखाई दिया करता था और बड़ा आनंद आता था। काफी समय तक मैं समाधिस्थ हो जाता था। अपनी ताई से पूछा करता था कि मैं ऐसे हो जाता हूँ, मुझे ऐसे दिखता है। वो कहने लगी ऐसे हो जाता होगा, उसने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर बताते हैं कि कुछ दिनों के बाद मुझे तड़प थी प्रभु की तलाश की कि कहीं मार्ग मिल जाए। इन्होंने बताया कि मैं आर्य समाज के विचारों का था, अर्थात मैं आर्य समाज को मानता था, ओम नाम का जाप करता था। ऐसे एक बार मुझे लाहौर में, देखो ये पुण्यात्मा, ये प्यारी आत्मा प्रभु की पिछले जन्मांतर की यानी शास्त्र अनुकूल साधना की हुई उस भक्ति कमाई के दबाव से प्रभु की तरफ में, कहाँ दिल्ली से कहाँ इधर
हिमाचल से। और कहाँ पहुंचे? लाहौर पहुंच गए। सत्संग सुन रहे थे। वहां पर एक महात्मा के विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। कह रहा था कि मैं 2 मिनट में भगवान दिखा दूं, प्रभु का क्या पाना। इन्होंने श्री आदरणीय हंसराज जी महाराज ने कहा कि मैंने सोचा कि इस महात्मा की तलाशी लेनी चाहिए, देखो इसके पास क्या है। इस उद्देश्य से उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि मेरे आश्रम में आना। आश्रम का पता नोट किया, मैं वहां पहुंचा। वहां जब पहुंचा तो उन्होंने मुझे कोई नाम नहीं दिया, कोई मंत्र तंत्र नहीं बताया, मुझे वो क्रिया बताई। उस दिन से मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ा आनंदित हुआ। घर पर आया, आकर ध्यान से बैठा, ऐसे समाधि लगाई। कॉफी मैंने सोच लिया था कि अगर आज प्रभु दर्शन नहीं देंगे तो मर जाऊंगा, उठूंगा नहीं समाधि में। ध्यान लगाया काफी देर में, यानी मुझे बड़ी आनंद आया, सुर चढ़ गई और वो प्रकाश दिखाई देने लगा जो गुरुदेव ने वहां पर थोड़ा सा दिखाया था। और फिर मेरे सामने मेरे गुरुदेव अभ्यास के अंदर सामने खड़े थे। अब ये क्या मानते हैं कि रोशनी तो प्रभु का स्वरूप है, प्रकाश बस, और आकार रूप में गुरुदेव ही भगवान है। बस गुरु का दर्शन अंदर हो जावे अभ्यास में, वो प्रभु का दर्शन समझो, और वो हृदय में रहता है। अब इस पुण्यात्मा की पिछली अच्छी कमाई थी, पिछले जन्म के ऋषि थे ये तीनों के तीनों। आदरणीय हंस जी महाराज, आदरणीय बाल योगेश्वर जी, प्रेम रावत उर्फ बाल योगेश्वर जी महाराज, और बालेश्वर बोलते हैं, बालेश्वर कौन? बालेश्वर श्री सतपाल जी महाराज। ये तीनों के तीनों पिछले जन्मों के शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले परम योगी थे। इनके अंदर कसक थी प्रभु की। अब ऐसे ही इनके पिताजी में ये भी योगी पुरुष थे, पिछले भक्त आत्मा थी। योगी माने भक्त आत्माएं, और शास्त्र अनुकूल साधना की हुई थी, जिसे हृदय में फिर प्रभु की तलाश थी। और कहाँ पहुंच गए? उस खिलौने देने वाले के पास। ओम तो नाम छुड़वा दिया, कुछ थोड़ा बहुत राहत मिलनी थी ओम नाम के जाप पे, और मंत्र बता दिया, सह अंदर ले हम बाहर काट निकाल दे। अब मुझे भी ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऐसा मंत्र कोई देगा क्या, इतना भी कोई अनजान है कि ये ऐसा कोई मंत्र दिया जाता है, सह अंदर का दरबार हंस। ये तो बेतुकी सी बात लगे थी, लेकिन जब देखा इनके ये शास्त्र उठाकर देखा महापुरुषों का ही, तो ज्यों का त्यों पाया। अब देखिएगा, आदरणीय हंस जी महाराज का अपने कर कमलों द्वारा लिपिबद्ध ज्ञान जो इन्होंने सारे जीवन में एकत्रित किया, उसका इसके अंदर लिख दिया। योगीराज परम संत सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज, प्रकाशक श्री प्रेम नगर आश्रम, रजिस्टर्ड हरिद्वार दिल्ली। ये देखिएगा, पहले यहां से देखिए, श्री प्रेम नगर आश्रम, रजिस्टर्ड हरिद्वार, संपर्क कार्यालय हंसादेश, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। ये 12वां संस्करण है। अब इसके बाद देखो, यहाँ से 2 शब्द में है कि श्री 108 श्री सद्गुरुदेव परमहंस संत योगीराज श्री हंस जी महाराज आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान के श्री कमलों द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई।
यह ग्रंथ विक्रमी संवत 1988, 1979 में लिखा गया तथा संवत 1991 में छपवाया गया। चारों ये अर्थात ये महाराज जी के अपनी ही सोच है। अब यहाँ देखो, इन्होंने बताया है प्रश्न नंबर हंस योग प्रकाश 212 पृष्ठ पे, हंस नाम का प्राण है, वैसे प्रमाण होना चाहिए था। श्वास अंदर जाता है तो श्वास के साथ स्वतः ही स की ध्वनि होती है। ये तो अपने आप ही हो रही है, ये स्वयं मान रही होती है। और श्वास के बाहर आने से हम की ध्वनि होती है। हम आगे देखो, हम और स मिलाकर हंस शब्द बनता है। उल्टा होने से यही हंस शब्द सोहम बनता है। चल ये देखो, हंस शब्द सोहम कैसे बना? हंस और स हम, स है, कितना अंतर हो गया। अब इसको घुमा फिरा के सोहम से मिलाने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर देख लो, इधर देखो, हंस नाम का प्रमाण है। श्वास अंदर जाता है तो श्वास के साथ स्वतः ही स की ध्वनि होती है, और श्वास अंदर आने से बाहर आने से हम की ध्वनि होती है। हम हैं और स मिलकर हंस शब्द बनता है। उल्टा होने से यही शब्द हंस शब्द सोहम बन जाता है, सोहम बन जाता है। अब आगे क्या प्रमाण दिया? उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कौन सा उल्टा? इसी को उल्टा करके सुमरण की बात बता रहे हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापू, वह सिद्ध कर उल्टा जापू। अब देखो, ये महात्मा जी कहाँ से प्रमाण लिया है कि रामायण का एक प्रकरण ले लिया कि वाल्मीकि जी ने पहले वो डाकू थे, फिर ऋषियों के संपर्क में आकर उल्टा नाम जपा। उसके बारे में कोई तो कहता है कि राम राम करते करते मर्या मर्या करने लग गया, ऐसा। और ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि उन्होंने भी यही नाम जपा था, हंस का उल्टा कर लिया, हंस हंस हंस। सोम तो फिर भी ना बनता, उल्टा कर ले चाहे सुल्टा कर ले। और फिर ये शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं। गीता और वेद ये प्रभु भक्ति के प्रमाणित हैं। भगवान श्री राम ने जो वशिष्ठ मुनि से मंत्र लिया, उन्होंने ओम नाम ही दिया था, क्योंकि वो वेदों के ज्ञाता थे, भ्रमित नहीं थे। और स्वयं जब भगवान श्री राम ने भिलनी को, सबरी को 9 भक्ति बताई थी, उसमें कहा था रामायण में प्रमाण है। और ये स्वयं अपने कर कमलों से निकले हैं। श्री राम ने कहा था कि प्रथम तो भगवान पर विश्वास रख, मेरे पे, क्योंकि मैं तेरा गुरु। क्योंकि वहां पहले सबरी के गुरु मतंग ऋषि थे, फिर वो शरीर त्यागे थे। फिर जब जो ज्ञान दे रहा होता है वो गुरु का ही काम करता है। तो यहाँ अपने कर कमलों से हंस जी महाराज लिख रहे हैं कि रामायण में एक प्रकरण है, 9 भक्ति का प्रकरण बताते बताते कहाँ पहुंचे और उसका फिर सरलार्थ छोड़ दिया। ये वही पुस्तक है, हंस परम योगी राज परम संत सदगुरुदेव हंस जी महाराज। और 131 पृष्ठ पे, 130 पृष्ठ पे और 31 पे देखो, थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिएगा, भगवान श्री राम बता रहे हैं, उसको ले रहे हैं, ये रामायण की चौपाई है। मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, नाम जाप मेरे पर पूरा विश्वास करके श्री राम कह रहे हैं। आगे 5वां के बताइए, वो चौथी विधि थी, ये 5वीं विधि बता रहे हैं कि पंचम भजन सो वेद प्रकाशा।
पांचवी विधि है उस नाम का जाप करो जैसे उस तरह करो जैसे वेद में ज्ञान प्रकाश है। पंचम विधि है भजन सो वेद प्रकाशा, जो वेद में ज्ञान दिया। और इसका इन्होंने संत जी ने कहीं पर भी यहाँ से इन 6-7 चौपाइयों का सरलार्थ प्रारंभ किया है, हिंदी में कहीं जिक्र नहीं किया, उन दोनों लाइन छोड़ दी। भक्ति किसी प्रकार की हो वह प्रगट है कि परमेश्वर में स्वार्थ रहित निष्काम पूर्ण प्रेम रखकर अपनी वृत्ति को तदाकार करना चाहिए। भक्ति का सामान्य काम प्रत्येक मनुष्य को अपने मन से ही करना पड़ता है, बुद्धि से। यानी वो जो सरलार्थ था वो छोड़ दिया कि क्या कह रहे हैं वो, श्री राम जी कह रहे हैं सबरी को मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे यानी गुरु रूप में मेरे पर विश्वास रख और जो ओम नाम मैं तुझे दे रहा हूं इसका जाप कर। और पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, जो वेद में प्रकाश माने उसका विवरण है, उस नाम का जाप करो। और वेद में केवल ओम नाम है। तो इस महर्षि जी ने वो ओम नाम भी छोड़ दिया क्योंकि वो ऐसे गुरुदेव मिले, इनको खिलौना दे दिया। और ये बालक थे, 20 वर्ष की उम्र थी, 21-22 साल की, और लेके उस खिलौने को और खुश हो गए। अब देखो, और ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि ये मुझे मेरी पिछले जन्म की कमाई से और मुझे प्रभु के दर्शन हुए। जब छोटा सा था 8 वर्ष का तो मुझे शिव और पार्वती प्रत्यक्ष दिखाई देते थे जब मैं मंदिर में जाता था। और फिर ये केवल प्रकाश बताने लगे। क्या फिर भगवान बदल गए? हृदय में ध्यान लगाओ, हृदय तक पहुंचो, अंदर झांको, बाहर कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बड़ी बात है। लेकिन अगर भगवान के दर्शन हुए होते इनको तो बताते वो शिव या पार्वती, शिव और पार्वती है, या विष्णु और लक्ष्मी है, या ब्रह्मा या सावित्री है, कोई तो बताते नहीं। और कहते हैं बस प्रकाश है, उसका आनंद लेना है। अंदर ये जो सांस चल रहा है ना, अंदर हम बाहर, बस ये ब्रह्म शब्द, ये शब्द ब्रह्म है। बताओ कहाँ भक्ति पहुंच गई। और स्वयं स्वीकार करते हैं कि पहले मुझे मेरी पिछली कमाई से ये सब कुछ हुआ करता था। अब देखिए योगीराज परमहंस परम संत हंसराज जी महाराज का संक्षिप्त जीवन परिचय। ये है अमृत के कलश। अमृत के कलश श्री हंस जी महाराज जीवन एवं दर्शन। ये वही पंजाबी बाग नई दिल्ली से प्रकाशित है। अमृत के कलश श्री हंस जी महाराज जीवन एवं दर्शन। और चमनलाल टंडन MA दिल्ली विश्वविद्यालय से, इन्होंने इसका लेखन कार्य किया है। और यहाँ पर ये वही पंजाबी बाग नई दिल्ली प्रकाशक ये मानव उत्थान सेवा समिति। इसके 50 नंबर पृष्ठ पर देखिएगा भगत, ये यहाँ देखिए 50 नंबर है। और यहाँ देखिए ज्यादा ना बता करके, इनका जन्म ग्राम गाड़की सेडिया पट्टी तलाई पौड़ी गढ़वाल में 8 नवंबर 1900 को सूर्यवंशी परिवार में हुआ। इनका जन्म का नाम हंसराम सिंह था। इनके पिताजी का नाम श्री रणजीत सिंह रावत इनका गोत्र है। उसे देशवाल भी कहते हैं रावत को, ऐसा इन्होंने प्रमाण दिया। अब इसमें ये क्या बताते हैं नीचे देखिएगा, यहाँ नीचे देखिएगा श्री महाराज जी यहाँ देखिएगा, श्री महाराज जी बताया करते थे कि उनकी माँ उनको भी अपने साथ मंदिर में ले जाती थी और वहाँ मैं महादेव और पार्वती को साक्षात खड़े देखता था। इस प्रकार बचपन से ही उनके अंदर
भगवान दर्शन की तीव्र लगन पैदा हो गई थी। अब ये महात्मा सत्यानंद जी महाराज की व्याख्या बता रहे हैं कि एक दिन ये बहुत नजदीक रहा करते थे, महाराज जी के निकटतम सेवक थे। अब ये 51 नंबर पे है कि परमपिता परमात्मा के पाने की लगन और उनके प्रति अगाध प्रेम तो श्री महाराज जी में बचपन से ही था। बाल्यकाल से ही वे एक सिद्ध पुरुष थे। अपने पूर्व जन्म की कमाई के कारण स्वतः ही ध्यान मगन हो जाते थे और अपने आप को ईश्वर प्रेम में खो बैठते थे। 1966 की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने बचपन के बारे में बताते हुए श्री महाराज जी कहने लगे कि मुझे बचपन से ही बहुत लगन थी। मैं बिल्कुल छोटा 8 वर्ष का था तो कई बार मैंने भगवान के दर्शन किए। अब देखो, ये ध्यान रखना, कई बार भगवान के दर्शन किए केवल शिव और पार्वती के, बचपन के बता रहे हैं। आगे कहीं नहीं बताएंगे कि मुझे कौन दिखा, केवल प्रकाश पर डट गया। कह अक्सर मेरी समाधि लग जाती थी। जब मैं अपनी ताई जी से कहता था तो वह कहती थी कि ऐसा हो ही जाता होगा। कई बार आंखें बंद करके भगवान को पकड़ता था, दिव्य प्रकाश देखता था और सोचता था कि औरों को मिले हैं तो मुझे क्यों नहीं मिलते। होते होते बात समाप्त हो गई। अब ये हंस जी महाराज के बारे में स्वयं ही लिख रहे हैं कि वो बताया करते थे कि पिछले जन्म की कमाई के आधार पर मुझे रोशनी भी दिखाई देती थी और प्रकाश दिखाई देता था और भगवान को पकड़ने की चेष्टा किया करता था। घंटों ध्यान मगन हो जाते थे, ईश्वर में खो बैठते थे। ये 1966 की गुरु पूर्णिमा को बताया और दिसंबर 1900 उसी दिनों के बाद 1966 में इनके प्राणांत हो गए थे। अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको। महाराज जी बचपन से ही सत्य की खोज में थे। ये वही देखिएगा। श्री हंस जी महाराज का अमृत के कलश जीवन एवं दर्शन, यहाँ देखिए नीचे प्रश्न नंबर है ये ऊपर 54 पे। ये तो है काफी कुछ, पर मैं थोड़ा ही दिखाऊंगा आपको। नीचे देखिए, आप पढ़ सकते हो लेकर के। श्री महाराज जी सुनाने लगे कि मैं सत्य की खोज में था, इधर उधर बहुत भटका। बचपन से मुझे प्रकाश दिखाई देता था और अनहद सुनाई देता था, पर मैं समझता नहीं था कि ये सब क्यों होता है। आखिर मेरे भाग्य बहुत अच्छे थे, मुझे गुरु महाराज मिल ही गए। अब ये ध्यान रखना इन बातों को कि वो कह रहे हैं कि बचपन से मुझे प्रकाश दिखाई देता था और मुझे अनहद भी सुनता था, यानी अंदर की आवाजें जो आ रही हैं, कहते ये मुझे सुनाई देता था और मेरे भाग जग गए कि मुझे गुरुजी मिल गए। अब देखो, एक जगह ऐसे ही साधुओं का भंडारा था, मैं वहां गया। पहले मैं आर्य समाजी विचारों का था। मुझे यह विश्वास था कि ओम से ज्यादा कुछ नहीं है और गायत्री मंत्र पर मुझे विश्वास था। मैंने वहां उन महापुरुष का सत्संग सुना। उनकी बातें कुछ अटपटी सी लगी। सत्संग सुनने के पश्चात मैंने कहा कि बताओ क्या बताते हो। महाराज जी बोले फला जगह आना, वहाँ हमारा आश्रम है। मैं वहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गए ये देखो। कहा हाँ बच्चे दिल से कहा हाँ सच्चे दिल से करें। यहाँ देखो, उन्होंने उपदेश दिया, वहाँ पहुँच गए उनके पास, क्रियाएं समझाई
वैसे तो छोटेपन में भी मेरी समाधि लगती थी, परंतु सुरत चढ़ती थी, समाधि भी लगती थी, सुरत चढ़ती थी, और एकांत में बैठता था तो अनहद भी सुनाई देता था। उस वक्त जब उन्होंने बात बताई तो खूब प्रकाश दिखाई दिया, क्योंकि आंखें बंद करके एक बार छोड़ के देखियो 1 मिनट में नो का नो दिखेगा। अनंत भी सुनाई दिया, ये पिछले संस्कार से, और करके देखो प्रकाश तो आप बिना कोई भी करवा दो किसी से, उसको भी दिखेगा। जाप क्रिया, अब देखो जाप किया और मन भी टिका। उपदेश के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि सच्चा है या झूठा। मैंने कहा कि बात तो सच्ची है, झूठी कैसे कहें, कोई तंत्र मंत्र तो बताया ही नहीं, अर्थात केवल ये क्रिया दिखा दी और कोई तंत्र मंत्र नहीं बताया। आगे फिर देखो, ये बहुत कुछ है पढ़ने का, पर आगे दिखाऊंगा आपको। अब हंस जी महाराज बता रहे हैं कि मैं उस महात्मा के पास पहुंचा और उसने मुझे वो क्रिया बताई, कान बंद करके अनंत सुनाया, और कहते मुझे ये पहले भी सुनता था। और आंखें दबा के, आप दबा के देख लेना, 1 मिनट से ज्यादा मत करना, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। और फिर एकदम छोड़ देना, अंदर भी दिखेगा कुछ प्रकाश, ऐसे लाइट से आती दिखेगी ऐसे, और फिर बाहर छोड़ोगे सारा नूर सा दिखाई देगा। ये बच्चों के खिलौने। अगर यही 2 क्रिया होती और यही हंस नाम होता तो भगवान क्या गीता में नहीं लिख सकता था। इसके बारे में ये कहते हैं कि भगवान ने कहा है 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कि उन संतों ने ढूंढ ले जो उस सच्चे ज्ञान के जानने वाले हों, इसलिए हम वो सच्चे ज्ञान के जानने वाले हैं, ऐसा ये कहना चाहा। और फिर बताते हैं प्रभु तो हृदय में है, और हृदय में ये काल भगवान कहता है कि मैं सबके हृदय में बैठा हूं। ये देखिएगा भक्त समाज, ये गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 15 में, अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 15, इसमें स्वयं काल भगवान कह रहा है कि ये श्लोक नंबर 15, अहम मैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी संविष्ट, यानी वहां पर बैठा हूं किस रूप में, पार्वती और शिव के रूप में सतित हूं, महापार्वती महाशिव रूप के मैं सतित हूं। मुझसे समृद्धि ज्ञान और अपोहन होता है, कहता मैं ही वहां से सबका ज्ञान देता हूं, मैं सबके हृदय में बैठा हूं, अहम, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य वेदांत करता और जानने वाला भी मैं हूं, मैं ही हूं। अब हृदय में कौन है, फिर देखिए कि मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं। अब देखिएगा, आदरणीय श्री प्रेम रावत जी उर्फ बाल योगेश्वर जी महाराज शब्द ब्रह्म नामक एक पत्रिका है, मार्च 1998 की, इसके प्रश्न नंबर 10 पर आप देखिए, ये प्रश्न नंबर 10 है, नीचे ही है, यहाँ देखो, ये प्रश्न नंबर 10 है। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि वह सच्चिदानंद, वह रोशनी जिसकी हमको जरूरत है, वह अभी भी हमारे अंदर, हमारे हृदय में विराजमान है। वह सच्चिदानंद, वह रोशनी जिसकी हमको जरूरत है, वह अभी भी हमारे हृदय अंदर, हमारे हृदय में विराजमान है। और इसी का प्रमाण देखिएगा, ये शंका समाधान अध्यात्म, और ये है प्रकाशित है
वही पंजाबी बाग सेवा समिति पूर्वी पंजाबी बाग नई दिल्ली से सर्वाधिकार सुरक्षित है। और मुद्रक वही राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, पूर्वी पंजाबी बाग नई दिल्ली। और ये सतपाल जी महाराज के विचार है। अध्यात्म शंका समाधान श्री सतपाल जी महाराज, महात्मा हरि संतोष आनंद प्रकाशन, मानव उत्थान सेवा समिति, पूर्वी पंजाब बाग नई दिल्ली। अब इनसे किसी ने प्रश्न किया, ये प्रश्न नंबर इनका है 5 पे, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 6 पे, प्रश्न नंबर 5 पे ये प्रश्न है कि सभी धर्मों के लोग कहते हैं कि भगवान एक है, भगवान है, परमात्मा एक है, लेकिन इस एक भगवान या परमात्मा का स्वरूप क्या है? क्या हमें भी उसका दर्शन हो सकता है? भगवान एक है। उत्तर है सतपाल जी का, महाराज जी का, भगवान एक है, वह सहज प्रकाश रूप है। बस भगवान का रूप इन्होंने प्रकाश को साकार बताया। आज तक जितने भी महर्षि हुए हैं वो निराकार बताते हैं, पर प्रकाश ही बताते हैं। रामचरितमानस का, गीता छोड़ दी, रामचरितमानस में भी कहा कि सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनः जीवन विज्ञान बिहाना। अब बताओ, आगे लिखा है कि परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति, सबके हृदय में स्थित है, सबके जानने योग्य है और सबके हृदय में स्थित है। अब ये यहीं तक सीमित है, सारे के सारे। यदि परमात्मा ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के माध्यम से जो ज्ञान दिया, अगर इतना ही देना होता कि कान बंद करो, आंखें दबाओ और प्रकाश देखो, वो आनंद सुनो और हंस नाम जाप कर लो, तो वो लिख सकते थे। अवश्य इशारा करते कहीं ना कहीं गीता में, लेकिन जिन संतों के लिए ढूंढने के लिए भगवान कह रहे हैं 4th अध्याय के 34वें श्लोक में, वो उस पूर्ण परमात्मा का मार्ग जानने वाले, अपना तो वो बता ही रहे हैं, 8वें अध्याय के 12 और 13 श्लोक में कि मेरा नाम तो एक ही है, एक ओम नाम मेरा जाप जपो, अन्य कोई जाप नहीं है। वो तो स्वयं ही बता रहे हैं अपने को पाने के जो सुविधा भगवान ब्रह्म दे सकता है, उसके बारे में गीता में रह कर लिखा कि एक ओम नाम का जाप जपो मेरा, उसी से मैं जो राहत दे सकता हूँ वो मेरी अंतिम राहत होगी। इन्होंने कैसे घुमा दिया? ये पंजाबी बाग दिल्ली से छपी श्रीमद् भगवत गीता का टीका, वही सतपाल जी महाराज के द्वारा, ये ब्रह्मलीन महात्मा सच्चानंद जी सर्वज्ञानंद आदि संपादक हंसादेश से प्रकाशित है। इन्होंने ये मानव उत्थान सेवा समिति पंजाबी बाग नई दिल्ली, इन्होंने अपने उस हंस नाम को सिद्ध करने के लिए अब कितना बदलाव कर दिया गीता के ट्रांसलेशन में। ये 8वें अध्याय का है 12 और 13 श्लोक, 12, 13, 14, ये यहाँ से प्रारंभ है। अध्याय नंबर 8 श्लोक 9, 10, 11 और इसे ऊपर देखिएगा। हाँ, 9 ये तो आगे है, ये 10 यहाँ पर देखो, ये 12, 13, 14, 15 का श्लोक नीचे देखो। ये जो ऊपर है ना, ये 12, 13, 14 का, 12, 13, 12वां ये है 8वें अध्याय का। इंद्रियों को विषयों से रोककर
मन को हृदय में निरोध कर। अब देखो स्वयं लिख रहे हैं हृदय में निरोध कर। आगे देखो, अथवा प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थिर करके, हृदय में ब्रह्मरंध्र में स्थिर करके योग धारणा में निश्चल। ये देखो मन से उ में, अब इसमें ओम शब्द लिखा स्पष्ट, ओम उ में से परे एक अक्षर ब्रह्म को, यानी इससे एक न्यारा कोई नाम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको घुमा फिरा कर एक अक्षर ब्रह्म को व्यवहारिक रूप से समन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह परम गति पाता है। ये आगे कहा कि जो ये अलग 13वें 14वें का अलग से इकट्ठा ही कर दिया इन्होंने। अब तो बताता हूँ कैसे। अब यही गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसमें देखिएगा अध्याय नंबर 8 का, अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर, इधर देखो ये ऊपर है 12 और 13, यहाँ से प्रारंभ होता है। ये पहले ये संस्कृत है, नीचे 12 और 13 की इकट्ठी संस्कृत है। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके, फिर उसी जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष, अब से ही लिखा है इस महापुरुष ने, जयदयाल गोविंदका जी ने 99% ठीक करने की कोशिश की है। ओम, ये ओम का, ये ओम, एक ओम शब्द का, ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को, एक अक्षर यानी इस एक ही नाम, अक्षर माने एक शब्द, अक्षर माने शब्द, एक ओम नाम शब्द से ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ यानी श्रवण करता हुआ, मुझ इस ओम नाम का, मुझ ब्रह्म को, वैसे होना चाहिए था मुझ ब्रह्म को, मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इस दास के द्वारा टीका देखो, ये है गहरी नजर गीता में, ये दास के द्वारा प्रकाशित ट्रांसलेशन है, जैसी बुद्धि काम की मेरी। अब ये है अध्याय नंबर 8 का, ये है 11। अब 12-13 देखो, 12 और 13 इकट्ठा ही, सर्वाणी सर्व, ये वही है, सर्व द्वाराणी संयम मन हृदय निरुद्ध, मूर्धन्य अध्याय आत्मनय प्राण आस्थित है योग धारणम। ओम इति एका अक्षर ब्रह्म व्याहरण माम अनुसरण, माम अनुसमरण मेरा, या प्राप्ति तजन देहम सह याति प्रमाम गति। सर्व द्वाराणी, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके प्राणों को मस्तिष्क में स्थापित करके आत्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो ओम इस एक अक्षर रूप का व्याहरण माने उच्चारण करता हुआ माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का अनुसमरण चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह परम गति को अर्थात चौथी मुक्ति को प्राप्त याति मन प्राप्त होता है। और 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि वो भी अनुत्तम है, वो भी अनुत्तम है। फिर देख लीजिए, अब फिर देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 18 में स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मेरी भी गति जो परम गति है वह अच्छी नहीं है। ये अध्याय नंबर 7 है और श्लोक नंबर 18,
श्लोक नंबर 18 है, उदारा सर्वे एवं एते ज्ञानी तू आत्मा एवं मे मतम। मेरे विचार में ये सभी वो उदार आत्मा है जिन्होंने वेदों में एक परमात्मा की भक्ति का ज्ञान हुआ और वो मेरी ही भक्ति कर रहे हैं। वो भी आश्रित है मेरे में आश्रित हो कैसे माने वही ही युक्ताम माम एवं अनुतमाम गतिम, मेरी ही अनुतम गति में स्थित है, क्योंकि भगवान ब्रह्म के द्वारा दी गई राहत भी पूरी नहीं है। अब देखो इनके द्वारा वे सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है। फिर ध्यान से देख सकते हो। चलो जैसे भी ये बता रहे मेरा मत है, फिर आगे है इनकी बात समझो, क्योंकि वह मत मदत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम। अब देखो अनुतमाम घटिया था घटिया, अनुतमाम अति उत्तम लिखा महाराज जी ने। गति माने गति स्वरूप को मुझे ही अच्छी, मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है मेरी। यहाँ लिख दो ना अति का ये अनुत्तम लिख दे, घटिया गति स्वरूप में स्थित है, वैसे सारा ट्रांसलेशन ठीक हो जाए। और इसी का फिर ये स्वयं ही 24 में क्या लिखते हैं, अपने ही कर कमलों से लिखते हैं कि वो तो घटिया है। ये देखो ये भी अनुत्तमम है, ये अनुत्तमम ये 7वें का 24 में, और इन्होंने स्वयं इस अनुत्तमम का ये देखो अनुत्तमम का अनुत्तम ही लिख दिया, अनुत्तम माने घटिया। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि मैं जो मेरी प्राप्ति तो ओम नाम से है। इसमें प्रभु ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष ये काल कह रहा है कि जो मेरा ओम नाम जाप करता है बस यो एक मंत्र है, अन्य नहीं, तो वो मेरी परम गति को प्राप्त होगा। और फिर आगे बताया कि वो भी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी अगर मेरे तक हृदय में मेरी प्राप्ति के लिए, क्योंकि हमारे अंदर ये कमल बने हैं, मूल कमल में गणेश वासा रक्त वन जानिए और किलियम जाप कुलीन तद शब्द हमारा मानिए। सवाद चक्कर ब्रह्मा का बासा जहाँ सावित्री ब्रह्मा रे, ओम जाप जपन धनसा ज्ञान योग सतगुरु कहे। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहाँ लक्ष्मी संग बास है, हरियम जाप जपया करो हंसा कोई जाने बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देवम जहाँ सती पार्वती संग है और उसका मंत्र और है, सोहम जाप जपो हंता जपाकर हंसा और ज्ञान योग भल रंग है। सोहम जाप केवल हृदय कमल तक की पहुंच है, वहां पर शिव और पार्वती रहते हैं। और कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुध नासी ही, लील चक्र मदकाल कर्म आवदम को फांसी। त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं, मन पौना समसंद में लो वहां सुरत व्यर्थ का जाप है। सहस्रार कमल दल आप साहेब, ये 21 ब्रह्मांड का साहेब ये प्रभु, ये यहाँ का जो कुल मालिक है 21 ब्रह्मांड का, 1000 ज्योतियों का यहाँ प्रकाश केवल यहाँ पर है। वो प्रभु यहाँ केवल प्रकाश प्रकाश दिखाई देता है। हृदय कमल में तो आकार में भगवान शिव और पार्वती रूप में वो स्वयं काल बैठा है। जैसे गीता जी के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और वहीं से सबको ज्ञान देता हूँ वेदों आदि का। ये बात समझना आपने। अगर इन महापुरुषों ने हृदय तक भी पहुंचे होते तो बताते कि वहाँ पार्वती और शिव हैं, वो दर्शन देते हैं, उनका प्रकाश है। अब जैसे कोई बल्लभ है, बल्लभ आकार है, वल्लभ जो है आकार में है और वल्लभ से ही प्रकाश है। अगर ये वहां पहुंचे होते तो आकार बताते ये किसका प्रकाश है, वल्लभ का है, ट्यूब का है या किस चीज का है। ये ऐसे ही शरीर के अंदर एक रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब होता है उन वास्तविकों का प्रकाशों का, जहाँ से वास्तव परमात्मा आकार में है और उनका रिफ्लेक्ट होकर जो प्रकाश आता है वो केवल प्रकाश प्रतिबिंब है, वो वास्तविक नहीं है। ऐसे ये इस हृदय तक नहीं पहुंच पाए ये महापुरुष। हृदय में पहुंचते तो बताते कि वहाँ शिव और पार्वती रूप में प्रभु देखे, और ये पहले देखा ही करते थे। जैसे बताया कि मुझे पार्वती और
शिव के दर्शन हुआ करते थे मंदिर में, हृदय तक भी नहीं पहुंची महापुरुषों की हो पाई। अब यहाँ तो ये बताना चाहते हैं ये काल भगवान के, अगर उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो उस पूर्ण परमात्मा जो तीन परमात्मा बता रखे, उसकी भक्ति के लिए क्या बताते हैं, ये 70वें अध्याय का